नमस्कार। रिट भाग 3 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों का सार संग्रह से संबंधित कुछ प्रश्न तैयार किए हैं और आज हमारा ये रिट भाग 3 है। इससे पहले 2 भाग हो चुके हैं पाठ्य पुस्तकों के। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, पर्वत, मैदान, पठार, सभी। तो पृथ्वी पर ये सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, तो ये सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे एवं चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं कहलाते हैं। पठार, मैदान, नदी बेसिन, पर्वत। तो ये कहलाते हैं मैदान। तो राइट हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, मैदान राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, वह समस्त स्थान जहाँ से गंगा में पानी बहकर आता है वह कहलाता है गंगा बेसिन, पर्वत, डेल्टा, मैदान। तो वह स्थान होता है गंगा बेसिन। क्या होता है? गंगा बेसिन। ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, चौथा प्रश्न, वह स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हो वह कहलाता है। वह स्थान जो चारों तरफ से जल से घिरा हो वह कहलाता है महासागर, पठार, प्रायद्वीप, द्वीप। तो राइट आंसर हो गया 4 नंबर, द्वीप। चारों ओर से घिरा होता है जल राशि से, वो द्वीप कहलाता है। 3 ओर से प्रायद्वीप। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, निम्न में से वायुमंडल की परतों में शामिल है। सप्ताह मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, सभी। तो वायुमंडल की ये तीनों परतें हैं, तो ये सभी हो जाएगा। इसके अलावा बहिर्मंडल और ओजोन मंडल। ठीक है। नेक्स्ट 6वां प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहते हैं? टाइफोन, हरिकेन, टोर्नेडो, कनारी। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहते हैं? हरिकेन। क्या कहते हैं? हरिकेन। तो 2 नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरिकेन। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, वायुयान किस परत में उड़ाए जाते हैं? सप्ताह मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, इनमें से नहीं। तो वायुयान समताप मंडल में। कौन से मंडल में? समताप मंडल में। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, सम्मिलित है कोटा चंबल नदी पर, टोंक बनास नदी पर, उदयपुर आर नदी पर। तो ये सभी सम्मिलित है। सम्मिलित है नगर और नदी, दिल्ली यमुना पर, इलाहाबाद गंगा यमुना में, पेरिस सिंध में। तो ये सभी दिल्ली यमुना पर है, इलाहाबाद गंगा यमुना संगम पर है और पेरिस है वो सिंध नदी पर है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च, 8 मार्च, 14 नवंबर, 30 मार्च। तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 8 तारीख को महिला दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस और 30 मार्च को राजस्थान दिवस। नेक्स्ट, वोन झील किस देश में अवस्थित है? अमेरिका, ब्राज़ील, ईरान, तुर्की। वोन झील किस देश में अवस्थित है? वोन झील किस देश में अवस्थित है? तो वोन झील
तुर्की में अवस्थित है। किसमें है? तुर्की में अवस्थित है। तुर्की में अवस्थित है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हो वह कहलाता है कृषि भूमि, बंजर भूमि, वन भूमि, चारागाह भूमि। तो वो होता है वन भूमि। प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ भाग होता है वन भूमि। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया वन भूमि। नेक्स्ट, किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से जो कृषि करता है उसे कहते हैं व्यापारिक कृषि, निर्वाह कृषि, दोनों, कोई नहीं। तो किसान अपने पालन पोषण के उद्देश्य से जो कृषि करता है उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कौन सी होती है? निर्वाह कृषि। और व्यापारिक कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, विश्व में कृषि योग्य कुल भूमि है। विश्व में कृषि योग्य कुल भूमि है 11%, 20%, 31%, 38%। 11, 20, 31, 38%। तो विश्व में कृषि योग्य कुल भूभाग है वो 11% है। कितना है? 11% भूभाग पर कृषि होती है। 20% भूभाग कृषि, 20% चारागाह है विश्व में, और 31% वन है, और 38% अन्य उपयोग में काम आती है भूभाग। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, विश्व में सबसे कम भूभाग कृषि किस देश में की जाती है? विश्व में सबसे कम भूभाग कृषि किस देश में की जाती है? तो ये की जाती है कनाडा में। कहाँ की जाती है? कनाडा। कनाडा में 5% भूभाग पर कृषि की जाती है। कितने प्रतिशत पर? 5% भूभाग पर कृषि की जाती है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 11% भूभाग पर कृषि की जाती है। जापान की बात करें तो जापान में 12%, जापान में 12%। और भारत की बात करें तो 60%। तो विश्व में सबसे कम भूभाग कृषि कनाडा 5%, ब्राज़ील 11%, जापान 12% और भारत 60%। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, भूमि अवनयन के कारण है मृदा अपरदन, वनों की कटाई, अत्यधिक खनन, सभी। तो भूमि अवनयन के कारण है मृदा अपरदन, वनों की कटाई, अत्यधिक खनन, सभी। तो ये सभी भूमि अवनयन के कारण हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं, भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे कहा जाता है प्रतिभूमि, कृषि भूमि, चारागाह भूमि, उद्यान भूमि। तो फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे कहा जाता है उद्यान भूमि। क्या भूमि कहा जाता है? उद्यान भूमि, उद्यान भूमि। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने सुझाव आमंत्रित हैं। फोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? जापान, अमेरिका, नीदरलैंड, इंग्लैंड। तो फोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? नीदरलैंड। किसमें? नीदरलैंड। नीदरलैंड में फोल्डर पाए जाते हैं। 19वां प्रश्न है, वृक्षों
एवं झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को कहते हैं मैदान, वन, उद्यान, चारागाह। तो वृक्षों एवं झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन। नेक्स्ट, खेजड़ली किससे संबंधित है? वन संरक्षण, कृषि उत्पादन, चारागाह भूमि, सभी। तो खेजड़ली किससे संबंधित है? तो यह है वन संरक्षण। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित हैं? चिपको आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, इनमें से नहीं। तो सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित हैं? चिपको आंदोलन। 1 नंबर। किससे संबंधित हैं? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, कादरी अनुसंधान है बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर। तो कादरी अनुसंधान है वो जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में। कादरी अनुसंधान है जोधपुर में। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, वन विनाश के कारणों में शामिल है वनों की कटाई, स्थानांतरण, कृषि, खनन एवं औद्योगिकरण, सभी। तो वन विनाश में ये सभी कारण सम्मिलित हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, सम्मिलित नहीं है। एक तरफ देश और एक तरफ घास के मैदान, दक्षिणी अमेरिका, पंपास, ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, यूरेशिया, स्टेपी, सभी। तो सम्मिलित नहीं है। ये सम्मिलित है, यहाँ पर ये नहीं है, सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित है। तो इसमें ये सभी सम्मिलित है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, यूरेशिया, स्टेपी और अमेरिका में पंपास, ये सभी इसमें प्रश्न है सम्मिलित हैं। तो दक्षिण अमेरिका पंपास, घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, यूरेशिया में स्टेपी। तो ये सभी सही है। 25वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में थार का मरुस्थल स्थित है? केरल, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो थार क्या मरुस्थल है वो हमारे राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, केरल, तेलंगाना, राजस्थान। तो भारत के किस राज्य में बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, JK, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान में शामिल नहीं है उत्तरी सरकारी तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, सभी। तो ये मालाबार तट शामिल नहीं है। 28वां प्रश्न, बरसीम क्या है? एक प्रकार की घास, एक प्रकार का पेड़, एक प्रकार की उपजाऊ मिट्टी। तो बरसीम क्या है? एक प्रकार की घास है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण, समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। समानतावादी, लोकतांत्रिक, मानवतावादी, तीनों। तो समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण है वो सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, मानवतावादी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, समानतावादी है, तीनों सही है। 30वां प्रश्न, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है विशेष अधिकारों का, भेदभाव का, समानता का, असमानता का। लोकतंत्र को बढ़ावा, ये लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। तो लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, राइट आंसर हो जाएगा समानता। ठीक है। 31वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928।
975, 923, 987। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात है 928 प्रति 1000 पे। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, 1951 में राजस्थान का साक्षरता दर था। 1951 में राजस्थान का साक्षरता दर क्या था? 8.02, 8.02, 13.09, 2.51, 33%। तो 1951 में राजस्थान की साक्षरता दर थी, वो थी 8.02। तो 8.02 थी साक्षरता दर। 33वां प्रश्न, राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र है 36, 33, 31, 34। राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र है 36। कितने हैं? राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र है। 34वां प्रश्न, राज्य सरकार के अंग हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सभी। तो राज्य सरकार के ये सभी अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सभी सही है, सभी अंग हैं। लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्य में शामिल है शिक्षा और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, सभी। तो ये सभी सही है। लोक कल्याणकारी सरकार के कर्तव्य में शामिल है, ये सभी शामिल है शिक्षा और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, सभी। 36वां प्रश्न है, हर्ष के समय कौन कौन से चीनी यात्री भारत आए? पायान, ह्वेनसांग, ईस्ट सिंह, सभी। तो हर्ष के समय ये तीनों यात्री आए थे। नेक्स्ट, जावा का सबसे महत्वपूर्ण हर्ष के समय ह्वेनसांग आया था, हर्ष के समय ह्वेनसांग आया था, ठीक है। नेक्स्ट, जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प मंदिर है बोरोबुदर मंदिर, आनंद मंदिर, दोनों, कोई नहीं। तो जावा का मंदिर है, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर बोरोबुदुर मंदिर, 1 नंबर राइट आ जाएगा। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, भारतीय संस्कृति से प्रभावित जावा की सबसे लोकप्रिय मूर्ति थी? भठार गुरु मूर्ति, आनंद मंदिर मूर्ति, राम मंदिर की मूर्ति, कोई नहीं। तो ये भठार गुरु मूर्ति थी, ये थी भठार गुरु मूर्ति थी, 1 नंबर सही हो जाएगा। 39 में, थाईलैंड का पूरा नाम है चंपा, म्यांमार, श्याम, कंबुज। तो थाईलैंड का पूरा नाम है श्याम। 40वां प्रश्न, हर्ष की रचनाएं हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, सभी। तो हर्ष की रचनाएं हैं रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, सभी। 41वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय है रतन सागर, रतनदाई, रतन रंजक, ये सभी पुस्तकालय हैं, तीनों पुस्तकालय हैं, रतन सागर, रतनदाई और रतन रंजक। 42वां प्रश्न, गढ़वाल वंश का संस्थापक है चंद्रदेव, हमीरदेव, हर्षवर्धन, नागभट्ट। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक है चंद्रदेव। नेक्स्ट, हर्ष ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? मंडोर, मालवा, कन्नौज, उज्जैन। तो हर्ष ने अपनी राजधानी बनाया था कन्नौज। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में हुई थी? देश हितैषणी, यह है देश हितैषणी सभा। देश हितैषणी सभा ये उदयपुर में हुई थी। किस में हुई थी? उदयपुर में। प्रिंट गलत हो गया, उदयपुर में हुई थी। 45वां प्रश्न, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था? तो ये बनाया था 1902, 1903, 1804, 1905। तो ये बनाया था 1903 में। नेक्स्ट 46वां, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज खोला गया था? उदयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा।
तो ये खोला गया था उदयपुर में। कहाँ खोला गया था? उदयपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान के परंपरागत स्रोत है खड़ीन, झील, जालरा, सभी। तो राजस्थान के परंपरागत स्रोत सभी हैं। 48वां आज का अंतिम प्रश्न, काला सागर तालाब राजस्थान के किस जिले में है? सवाईमाधोपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर। तो काला सागर तालाब सवाईमाधोपुर में है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।